हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम तत्पुरुष समास पे चर्चा करते हैं। चलिए आज हम तत्पुरुष समास को देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, तो देखिए तत्पुरुष समास, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। जैसे देखिए कि जिस समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए, जिस समास में दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए गाइस, जिस समास में दूसरा पद मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद को हम दूसरा पद भी बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए कि जिस समास में दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे राजकुमार है, कुमार, जैसे देखिए ये राजकुमार जो है, अब इसमें का बीच का चिन्ह जो है राजा का कुमार, तो का शब्द जो है कारक चिन्ह जैसे है, तो कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है। तो देखिए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि देखिए राजकुमार, जैसे अब इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, तो ये कारक चिन्ह है का, तो यही संबंध है, संबंध तत्पुरुष, तो ये का जो है लुप्त हो जाता है। तो इसमें कारक चिन्ह जो बताया गया है गाइस, देखिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, तो यही है कारक चिन्ह, लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। एग्जाम में ज़्यादा पूछता है कि तत्पुरुष समास के भेद। तो देखिए तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के आधार पे 6 है। तो देखिए अच्छा कौन कौन से हैं तत्पुरुष समास के भेद, तो देख लीजिए 4, 5 और 6। देखिए गाइस, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं वो विभक्तियों के अनुसार बटे हुए होते हैं। विभक्तियों के अनुसार देखिए, पहला जो है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष,
तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए गाइस, तत्पुरुष समास के भेद जो हैं 6 होते हैं। तत्पुरुष समास, सिर्फ ओनली एक समास जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए गाइस, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष पे। तो देखिए गाइस, जैसे कि हमने परिभाषा में बताया है कि जिस समास में दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, तो ये कारक चिन्ह जो होता है, देखिए ये तो है तो कारक है कि कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, लेकिन कारक चिन्ह क्या होता है गाइस? तो चलिए हम कारक चिन्ह भी सबका लिख देते हैं। तो देखिए, कारक चिन्ह, कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? को कारक चिन्ह होता है को। करण का होता है से, द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह जो होता है, कारक चिन्ह, वो होता है संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होने में, से होता है और अलग का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। अलगाव, अलग होने का भाव होता है। तो जैसे देखिए गाइस, यहाँ है संबंध, तो संबंध मतलब कि का, के, की, रा, रे, री। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, संबंध जो होता है वो होता है का, के, की इत्यादि। और अधिकरण जो है वो होता है में या फिर पर। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं एग्जाम्पल में कि राजकुमार, तो राजा का कुमार। तो राजा का कुमार में क्या है कि का है। तो यहाँ पे अब हम इससे भी समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो जैसे देखिए, का, संबंध, तो यहाँ राजकुमार, राजा का कुमार से संबंध है, तो राजा का कुमार है वो, तो इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो जैसे देखिए, का, जैसे ही ये चिन्ह दिख जाए कारक चिन्ह, वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है तत्पुरुष। तो जैसे देखिए, राजा का कुमार है, तो यहाँ पे हम संबंध तत्पुरुष समझ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं और एग्जाम्पल। ये देखते हैं कर्म तत्पुरुष। जैसे कि हमने बताया कि तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए तत्पुरुष समास का पहला भेद देख लेते हैं, कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। चलिए कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कर्म कारक, इसमें कर्म कारक की, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति को का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे कि हमने भी बताया कि इसका कर्म कारक चिन्ह बताया, तो कर्म का कारक चिन्ह को होता है, तो को का लोप हो जाता है। देखिए, कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष में इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो है को का लोप हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये समस्त पद, देखिए ये समस्त पद है, समस्त पद, जैसे समस्त पद में है गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है उसी का लोप हो जाता है। तो देखिए गगन चुंबी है। अब इसका हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह। तो देखिए समास विग्रह में क्या होता है, जैसे ये गगन चुंबी है तो गगन को चूमने वाला, तो को, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला।
तो जैसे देखिए कि इसमें को जो है, को का लोप हो गया है, गगनचुंबी। जब हम इसका विग्रह करते हैं, विस्तृत में कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इसमें को भी है। तो यहाँ हम कर्म तत्पुरुष समझेंगे। जैसे ही को आया कि गगनचुंबी मतलब कि गगन को चूमने वाला, तो को जैसे ही ये चिन्ह आया विभक्ति चुन, कारक चिन्ह आ गया को, तो इसको हम समझ जाएंगे कि कर्म तत्पुरुष है। जैसे कर्म तत्पुरुष कारक चिन्ह कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म है, तो इसलिए यहाँ पे को है। तो को जैसे ही होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं। और यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त है जैसे कि यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो देखिए इसमें यहाँ पे यश प्राप्त है, इसमें को का क्या हुआ है, लोप हुआ है। जब यहाँ पे को विस्तृत रूप में आ रहा है, यही कारक चिन्ह है को, कर्म का चिन्ह होता है को। जैसे देखिए चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ीमार जो है उसका है विग्रह चिड़िया को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो देखिए अगर जैसे ही तत्पुरुष समास आए तो ऐसे एग्जाम में तो ज़्यादा ये कर्म तत्पुरुष ऐसे करके उसका भेद नहीं पूछता है, लेकिन तत्पुरुष समास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखिए अगर आ गया यश प्राप्त या गगनचुंबी, तो आप लोग अर्थ लगाएंगे कि गगनचुंबी मतलब कि गगन को चूमने वाला। जहाँ भी को आए वहाँ समझ जाइए कि यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अगर भेद पूछे तो कर्म तत्पुरुष समास आप लोगों को बताना है। तो जैसे देखिए इसमें हमेशा को का लोप हो जा रहा है, तो वही होगा। देखिए ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम मीन्स गांव, गत मीन्स जाना। तो देखिए गांव, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। देखिए को है, इसमें सब में को आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसलिए देखिए हर एक एग्जाम्पल में को। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त यश को प्राप्त करने वाला, चिड़ीमार चिड़िया को मारने वाला, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ। तो देखिए को आया हुआ है। जैसे देख लेते हैं रथ चालक, रथ चालक। देखिए रथ चालक है तो रथ को चलाने वाला, रथ तो है ही चालक, अब रथ चालक में क्या होता है, रथ को चलाने वाला। तो देखिए रथ को चलाने, रथ को चलाने वाला। देखिए इसमें भी को चिन्ह आया है। तो जैसे भी अगर ये देगा गगनचुंबी या रथ चालक, तो आप लोग अर्थ लगाइएगा कि रथ को चलाने वाला। तो जहाँ भी को आ जाए तो वहाँ पे तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष में अगर एग्जाम में भेद पूछता है कि कौन सा भेद होगा तत्पुरुष में, तब ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कर्म तत्पुरुष, तो आप लोग कर्म तत्पुरुष पे टिक करेंगे। तो देखिए ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। जैसे है जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा मतलब कि जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो देखिए इसमें भी को शब्द का लोप हो गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरा है करण तत्पुरुष, कर्म के बाद करण तत्पुरुष। 6 भेद बताया गया है, ये दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष है। तो देखिए इसमें करण, इसमें करण कारक, इसमें करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, विभक्ति से का, से या फिर के द्वारा, के द्वारा, से के द्वारा का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाता है, जैसे वो दिखता नहीं है,
लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखिए इसका समस्त पद है, ये रहा समस्त पद। तो देखिए समस्त पद में है करुणा पूर्व, करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। ये देखिए समास विग्रह है, ये समास विग्रह है। देखिए करुणा पूर्व, करुणा पूर्ण है तो करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी बताए हैं कि करण तत्पुरुष में इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। तो देखिए इसमें से आया हुआ है, इसका लोप हो जा रहा है। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण तो करुणा से पूर्ण। वैसे ही देखिए भयाकुल, भयाकुल। जैसे देखिए भयाकुल है तो भय से आकुल, किससे आकुल, भय से आकुल। देखिए यहाँ पे से, करण तत्पुरुष में से कारक चिन्ह क्या होता है, करण तत्पुरुष का से, तो से का लोप हो जा रहा है। इसमें से कहाँ दिखाई दे रहा है, से का लोप हो जा रहा है। तो देखिए जब हम विग्रह कर रहे हैं, जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि इसमें से है। तो जैसे ही भयाकुल तो भय से आकुल, जहाँ भी से दिखे तो वहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा अगर भेद पूछे तो। नहीं तो सिर्फ तत्पुरुष भी आप लोग टिक करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। जब एग्जाम्पल में दिया रहेगा करण तत्पुरुष तब आप लोगों को करण तत्पुरुष पे टिक करना पड़ेगा। जैसे ही देखिए रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित रेखा से अंकित। जैसे रेखांकित दिया रहता है तो रेखा से अंकित, रेखा से उसको हम लोग अंकित करते हैं, रेखा से अंकित। देखिए इसमें भी से का लोप हुआ है तो यहाँ पे भी तत्पुरुष है। जैसे शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त है तो शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो देखिए हमेशा से का लोप हो जा रहा है, यही ध्यान देना है। शोकग्रस्त अगर हम लोग उच्चारण करते समय भी शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, कोई भी ग्रस्त होता है, ग्रसित होता है तो शोक से ही होता है, तो शोकग्रस्त। तो देखिए जहाँ भी से आए वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखिए मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा हो जाएगा मन से चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। तो देखिए यहाँ पे भी से आया है। तो चलिए और देख लेते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है। तो देखिए इसमें संप्रदान, इसमें संप्रदान, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक का क्या चिन्ह होता है, के लिए। देखिए के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का लोप हो जाता है, लोप या फिर लुप्त भी बोल सकते हैं, लुप्त हो जाता है, हो जाता है। जैसे चलिए देख लेते हैं। जैसे ये देखिए समस्त पद है, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह, समास
विग्रह है। समास विग्रह, तो समास विग्रह तो पता ही है कि समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं समस्त पद। जैसे देखिए प्रयोग, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो देखिए इसका विग्रह क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग करने के लिए, प्रयोग के लिए शाला। जैसे देखिए स्नान घर, जैसे आता है स्नान घर, तो देखिए स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। जैसे और चलिए और एग्जाम्पल देखिए यज्ञशाला, यज्ञशाला, तो देखिए यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ करने के लिए, तो देखिए के लिए। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। संप्रदान का कारक तत्पुरुष का क्या है, तो के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए। देखिए गौशाला, गौशाला, जैसे ये गौशाला है तो गौ, गायों के लिए शाला, तो गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। जैसे देखिए देशभक्ति होता है ना, देशभक्ति, तो देखिए इसका समास विग्रह क्या हो, देशभक्ति। तो जैसे हम कहेंगे देशभक्ति, वैसे ही अगर हम अनुमान लगाएंगे तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो देखिए इसका विग्रह क्या हो जाएगा कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति करना, तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए, इसमें भी जहाँ भी है के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, चौथा भेद देख लेते हैं तत्पुरुष समास का। तो चौथा है अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष देख लेते हैं पंचमी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं, पंचमी तत्पुरुष। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल, परिभाषा। देखिए इसमें अपादान कारक की, इसमें अपादान, इसमें अपादान कारक की, इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह, विभक्ति, विभक्ति से भी रहता है, से भी रहता है, और अलग होने का भाव भी होता है, अलगाव रहता है, अलग होने का, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है या लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए जैसे, जैसे धनहीन, जैसे देखिए धनहीन, धनहीन है, ये समस्त पद है, समस्त पद। अब धनहीन का समास विग्रह क्या होगा, धन से हीन, मतलब कि धन से हीन है, उसके पास धन नहीं है, धन से मतलब कि अलगाव हो रहा है। तो देखिए जहाँ भी अलग होने का भाव होता है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा, तो हो जाएगा धन से, धन से हीन। जैसे देखिए पथभ्रष्ट, क्या है, पथ भ्रष्ट, तो ये पथ से भ्रष्ट हो गया है, रास्ते से भटक गया है। तो रास्ते से भटकना मतलब कि रास्ते से अलग हो गया है। तो जहाँ भी अलगाव का भाव दिखे, जहाँ भी अलगाव होने का दिखे भाव,
वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है। तो जैसे देखिए पथ भ्रष्ट, तो यह पथ से भ्रष्ट गया हो गया है, मतलब हट गया है। तो जैसे देखिए पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया है। जैसे देखिए देश निकाला, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमेशा एग्जाम में जैसे देखने को मिलता है। देश निकाला, तो जैसे देश निकाला है तो मतलब कि देश से निकाला गया, देश से निकाला मतलब कि देश से अलग हो गया। यहाँ भी अलगाव का भाव है, तो यहाँ पे जहाँ भी अलगाव का भाव दिखे वहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो जैसे देखिए देश निकाला, जैसे ऋण मुक्त, जैसे ऋण मुक्त, ये जैसे है ऋण मुक्त मतलब कि ऋण से मुक्त मतलब उधार, ये ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से अलग हो गया, ऋण से मुक्त। जैसे देखिए यहाँ भी से आ गया। जैसे देखिए गुणहीन, क्या है? गुणहीन है, गुण से हीन है, उसके पास गुण नहीं है, गुणहीन है। तो जैसे देखिए हीन, गुण से क्या है? हीन है, तो गुण से अलग है, उसके अंदर गुण नहीं है, तो यहाँ भी अलगाव हो रहा है। तो गुण से हीन, गुण से हीन। तो चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इसका पांचवा भेद है। जैसे तत्पुरुष समास में तो पूरा 6 भेद ही है, तो देखिए हम पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष है। तो चलिए देखते हैं संबंध तत्पुरुष क्या है। षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी विभक्ति है इसलिए हम षष्ठी तत्पुरुष बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें संबंध कारक, इसमें क्या होता है? इसमें संबंध, इसमें संबंध कारक की, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, विभक्ति का, विभक्ति का, की, के, का, की, के, का, की, के का लुप्त हो जाता है, का लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? संबंध तत्पुरुष। लुप्त हो जाना ही संबंध तत्पुरुष कहलाता है, संबंध तत्पुरुष कहलाता है, कहलाता है। जैसे चलिए देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखिए क्या है, इसमें संबंध है, तो इसमें संबंध को देखते हैं कैसे। जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र, अब राजपुत्र है तो राजा का पुत्र से क्या है? संबंध है, तो राजा का पुत्र। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र से संबंध है, तो राजा का पुत्र, किसका पुत्र? राजा का पुत्र, तो संबंध है ना। तो यहाँ संबंध को ही हम का के की से संबोधित करते हैं, कारक चिन्ह संबंध तत्पुरुष को। तो देखिए जहाँ भी का, की, के संबंध दिखे तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाता है। जैसे देखिए राज आज्ञा, राजज्ञा, राजा की आज्ञा, देखिए की भी आ गया, राजा की आज्ञा। जैसे देखिए की, जैसे देखिए पराधीन, पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन, यहाँ देखिए के आ गया। जैसे देखिए राजकुमार, राजकुमार क्या है? राजकुमार, किसका कुमार? राजा का कुमार, राजा का कुमार, कि कौन है? राजा का कुमार है। तो देखिए फिर और देख लीजिए देश रक्षा, देश रक्षा, देश
देश रक्षा, तो देश की रक्षा, देश की रक्षा। और देख लीजिए शिवालय, शिवालय, जैसे देखिए शिवालय है तो शिव का आलय, शिव के रहने के लिए शिव का आलय, शिव का आलय। चलिए और देख लेते हैं छठा नियम। छठा नियम क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर। में भी होता है, पर भी होता है। में पर अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए देखते हैं इसमें अधिकरण, इसमें अधिकरण कारक की, इसमें अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में या पर। में पर, में या फिर पर का लुप्त हो जाता है। पर भी है, में भी है। का लुप्त हो जाना, का लुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिकरण। लुप्त हो जाना ही अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये देखिए समस्त पद, ये क्या है? समस्त पद। तो देखिए समस्त पद में क्या है? शोकमग्न, शोकमग्न, शोकमग्न। तो अधिकरण तत्पुरुष का क्या चिन्ह होता है? में या पर। तो देखिए शोकमग्न, यहाँ है समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह है। तो देखिए शोक में मग्न, शोक में मग्न, क्या हुआ? में। देखिए अधिकरण में या पर, में कभी में भी होगा, कभी पर भी होगा। तो जहाँ भी में या फिर पर दिखाई दे वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, जैसे देखिए पुरुषोत्तम, जैसे ये है पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुषों, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। जैसे देखिए धर्मवीर, क्या है? धर्मवीर। धर्मवीर का क्या है? धर्म में वीर, धर्म में वीर। तो जैसे देखिए यहाँ पे में, तो में जहाँ भी दिखे वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखिए गृह प्रवेश, गृह प्रवेश भी आता है। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश मतलब कि घर में प्रवेश। तो देखिए गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो देखिए में आ गया। जैसे देखिए आनंद मग्न, आनंद मग्न, जैसे है आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो जैसे देखिए यहाँ पे में, तो इसमें खासियत यही है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में या फिर पर, यही दो दिखाई देगा। जैसे आप बीती, जैसे है आप बीती, आप बीती है। जैसे कि आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल में बताया अधिकरण तत्पुरुष समास का जैसे कारक चिन्ह जो होता है अधिकरण का में या पर होता है। तो देखिए में भी आया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे पर आ गया, आप पर बीती। तो देखिए जहाँ भी में या पर दिखे, या फिर जैसे ये गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश है तो इसमें तो ये भी मानना जरूरी है कि घर में ही प्रवेश होता है,
घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश, तो जहाँ भी में आ जाए वहाँ पे हमें समझ लेना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। वैसे तत्पुरुष समास का भेद में ना पूछे, एग्जाम्पल में सिर्फ तत्पुरुष भी दिया रहेगा, भेद में का कोई नाम नहीं दिया रहेगा कि अधिकरण है कि कर्म है कि करण है, तो हम सिर्फ तत्पुरुष पे भी टिक कर सकते हैं, तो तत्पुरुष भी सही होगा। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि अधिकरण तत्पुरुष, तब हम अधिकरण तत्पुरुष पे टिक करेंगे, नहीं तो सिर्फ ओनली तत्पुरुष दिया रहेगा तो हम तत्पुरुष पे भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर कर्मधारय समास पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद हो गाइस तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।